इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं और माह फरवरी की वर्कशीट हमारे पास है। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, देन शाला का नाम, स्कूल का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कक्षा डालना है चौथी। इसके बाद कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो देखिए नोट, सबसे पहले देखिए प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अब जो प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा उसके लिए 5 अंक निर्धारित किए जा रहे हैं, मीन्स हर एक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। अब प्रश्न क्रमांक पहला आप देख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ पक्षी अपना घोंसला स्वयं तैयार करते हैं, इनके नाम बताइए। अब आपको ऐसे पक्षी का नाम बताना है जो खुद के घोंसले खुद बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कौवा और तोता अपना घोंसला स्वयं तैयार करते हैं, ये मैंने आंसर लिखा है। अगर आप चाहें तो इसी आंसर को लिख सकते हैं, या फिर दूसरे पक्षी का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बा वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए, अनीता की तरह मधुमक्खी का व्यवसाय करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। अब अनीता जो यहाँ पे वर्ड है एक चैप्टर से लिया गया है, जो आपका चैप्टर होगा मधुमक्खी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी पालन, सबसे पहले तो व्यवसाय का नाम आप लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या करेंगे इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, सबसे पहले सरकारी कोर्स करेंगे, और यहाँ पे देखिए फिर अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन करेंगे और पास में लीची के फूल लगा देंगे। लीची के फूल हैं जो मधुमक्खी को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए सबसे पहले तो सरकारी कोर्स किया जाएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके बारे में नॉलेज हो पूरी तरीके से। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के महीने में यहाँ पे मधुमक्खी का पालन किया जाएगा और लीची के पेड़ लगाए जाएंगे ताकि ज़्यादा रस मधुमक्खी पैदा कर सके। और इसके बाद देखिए सा क्वेश्चन, इस कला को पहचानिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे जो चित्र आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कला है और इस कला के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मींस इनके बारे में सबसे पहले आप पहचानिए कला ये कौन सी है। और इससे रिगार्डिंग मींस इससे मिलते जुलते कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस कला का नाम क्या है, इस कला का नाम आपको लिखना है। इस कला को हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। तो देखिए इस कला का नाम मधुबनी है। क्या है बच्चों? मधुबनी, मधुबनी है। इसके बाद यह कला किस प्रदेश की पहचान है? यह कला बिहार की पहचान है। जी हाँ बच्चों, बिहार प्रदेश की ये पहचान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इस कला के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो इस कला के लिए बच्चों यह चित्र देखिए, यहाँ पे पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। पिसे हुए चावल को लिए जाते हैं और उनको रंग में घोला जाता है, उसके बाद इस कला को बनाया जाता है, जो चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके जो आगे प्रश्न हैं उनको देखेंगे। प्रश्न दूसरा है, निम्न चित्रों को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिए और यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर हमें देना है। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सब्जियाँ पौधों की जड़ें हैं? अब यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो पौधों के जड़ों में होती हैं, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनमें से मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर पौधे की जड़ हैं। ये जड़ हैं, जड़ में ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मूली, गाजर, सलजम और चुकंदर। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इनमें से सब्जियाँ खून की कमी दूर करने के लिए खाई जाती हैं, इनका नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको ऐसी सब्जियों का नाम बताना है जो खून की कमी को दूर करती हैं और इनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो सलजम हो गया और चुकंदर, दोनों ये सब्जियाँ हैं, ये आपके खून की कमी को दूर करती हैं। देखिए सलजम और चुकंदर से खून की कमी दूर होती है। इतना उत्तर आपको लिख देना है जैसा यहाँ पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्न चित्रों को देखिए। अब यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक में बच्चा बिल्कुल रस्सी से पानी निकाल रहा है, कुएं में से पानी निकाल रहा है रस्सी की मदद से, और यहाँ पे पुल्ली लगी हुई है जो इंग्लिश में आप कहते हैं, लेकिन हिंदी में देखिए कौन से बच्चे को कुएं से पानी खींचने में आसानी होगी, क्या बताइए, क्यों बताइए। अब देखिए दूसरे बच्चे को, दूसरा बच्चा कौन सा है? ए वाला है, और ए जो दिख रहा है आपको ये सेकंड है और ए यहाँ पे फर्स्ट है। तो दूसरे बच्चे को कुएं से पानी खींचने में आसानी होगी क्योंकि वह घिरनी से खींच रहा है। अब जो मैंने पुल्ली शब्द इस्तेमाल किया था, इसको हिंदी में अपन घिरनी कहते हैं, जो गोल यहाँ पे व्हील टाइप का चक्रा होता है, इससे पानी खींच रहा है तो इसको आसानी होगी और ये जल्दी खींच पाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में है, इस प्रकार की देखिए पुली घिरनी का उपयोग किन किन स्थानों पर किया जाता है।
बताइए। तो इस प्रकार की देखिए, इस प्रकार की घिरनी का उपयोग भारी सामान को उठाने में किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी आपको करना है, आप जल्दी से आंसर बस लिख लो। इसके बाद देखिए, कुएं के पास नहाने व कपड़े धोने से कुएं के पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ है, बड़ा ही अच्छा उत्तर है, कुएं के पास नहाने व कपड़े धोने से कुएं का पानी प्रदूषित हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रदूषित होगा, क्योंकि गंदा पानी भी कुएं में जाएगा, तो इस वजह से पानी प्रदूषित हो जाएगा। यही उत्तर आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, अपना पसंद का फूल बनाइए। अपनी पसंद का, अपना नहीं, अपनी पसंद का फूल बनाइए और उसमें रंग भरिए। अब जो फूल आपको पसंद हो आप उसका यहाँ पे चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। यहाँ पे कमल का फूल मुझे पसंद है तो मैंने कमल का फूल बनाया है और इसमें अभी कलर नहीं भरा है, लेकिन आप कलर भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे निम्नांकित प्रश्नों को पढ़कर दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बा वाला जो प्रश्न है, ऐसे फूलों के नाम लिखिए जिनके पौधों में फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। तो फूलों के साथ कांटे कौन से पौधे में होते हैं, फूल में होते हैं। तो देखिए गुलाब का फूल है, आप सबको पता होगा, गुलाब आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे फूल जिन्हें उनकी खुशबू से पहचाना जा सकता है। देखिए बहुत सारे फूल हैं जिनको हम उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं। गेंदा आप लिख सकते हैं, सूरजमुखी लिख सकते हैं, गुलाब भी आप लिख सकते हैं, और जो फूल आपको पसंद है आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे फूल जो तालाब में लगते हैं, तो यहाँ पे ऐसे फूल लिखना है जो तालाब में लगते हैं, एक तो कमल का और दूसरा चमेली का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए रेल यात्रा के टिकट का अवलोकन कर उत्तर दीजिए। अब रेल यात्रा की जो टिकट है उसके उत्तर आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहले तो देखिए जो टिकट होती है वो यहाँ पे बनी हुई है, और इसके बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहला ट्रेन का नंबर क्या है, तो ट्रेन का नंबर यहाँ पे टिकट में आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख के, यहाँ पे देखिए ट्रेन का नंबर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9037 लिखा हुआ है। इसके बाद सफ़र शुरू होने की तारीख क्या है, तो 24/12/2006। इसके बाद वर्थ एवं डिब्बे का नंबर, तो यहाँ पे A1 दिया हुआ है, यही आपको लिख देना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए किराया कितना है, तो 2578 किराया है। इसके बाद दूरी कितनी है, 643 किलोमीटर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए निम्न को पहचान कर नाम लिखिए एवं तालिका पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम हैं, वो जानवरों के नाम लिखना है, चित्र बने हुए हैं, वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका नाम, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ पे गाय बनी हुई है, गाय चारा खाती है और घरों में रहती है। इसके बाद यहाँ पे बतख कीड़े और मछलियाँ खाती है और फार्म में भी रहती है और तालाब में भी रहती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बंदर बना हुआ है, बंदर क्या खाता है, फल खाता है, पत्तियाँ खाता है, केला भी खाता है और जंगलों में रहता है। इसके बाद मगरमच्छ, देखिए मगरमच्छ मछलियाँ खाता है और नदियों में रहता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए गाँव के घर और शहर के घर में 5 अंतर लिखिए। अब जो गाँव के घर हैं और शहर के घर हैं, इनमें कोई 5 अंतर आपको लिखना है बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पे 5 अंतर लिखे हुए हैं दोनों के बीच में, आप लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। पूरे उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, 5 पॉइंट है। देखिए गांव के घर यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे 5 पॉइंट है। इसके बाद शहर के घर हैं, इनमें भी 5 पॉइंट है, तो इनको आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आपका यहाँ से शुरू हो गया है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी लंगर भंडारा समूह भोज में खाना खाया। हाँ, हमने लंगर में खाना खाया, ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, लंगर भोज पर अपने अनुभव निम्न बिंदुओं के आधार पर साझा कीजिए, शेयर करना है। तो देखिए लंगर में बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, ये आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए उक्त लंगर सामूहिक भोज आयोजन क्यों किया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए उस दृश्य पर चित्र बनाइए अथवा ढूंढकर चिपकाइए। तो यहाँ पे देखिए चित्र अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी चित्र नहीं है, तो वो आपको बाद में दे दिया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आगे बचे हुए थे, उनके उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इनके आंसर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी आप चाहें लिख लीजिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस अपलोड करने के लिए। और सभी विषय की वर्कशीट हमारे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सभी को देखिए और पूरा